अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म देखा था। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म किसके थ्रू हमने देखा था? ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, आज सेकंड साइकिल हम लोगों की लास्ट वीडियो में जो है वो ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट हो चुकी है और सेकंड साइकिल आज हमारी कौन सी है? वो है TCA साइकिल यानी कि सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, अब ग्लाइकोलाइसिस का हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले तो इसके दो फेजेस थे हमारे पास। ठीक है, पे ऑफ और इन्वेस्टमेंट फेज। अब इन दोनों में फेज में जो लास्ट जो हमारा प्रोडक्ट था ना वो था हमारा पायरोवेट। अब ये पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब ये दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं आगे जाकर? वो स्टार्ट करते हैं हमारी TCA साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है, ये साइकिल स्टार्ट करते हैं। अब इस साइकिल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। कौन सी है? हमारी है सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर इसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, या फिर ट्रैप साइकिल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा? हम लोगों ने देखा कि ग्लूकोज की जो ऑक्सीडेशन थी कार्बोहाइड्रेट की, वो किस तरीके से हुई थी? हमारी ग्लूकोज में ऑक्सीडेशन हुई थी और वो हमारा बन गया था पायरोवेट ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, वो पायरोवेट जाके डीकार्बोक्सिलेशन जब इसकी होती है तो ये हमारे पास फॉर्म कर रहा था हमारा एसिडाइल कोए। लास्ट वीडियो में भी हम लोग देखा था कि एसिडाइल कोए कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, इसकी हम लोगों ने जो है वो फॉर्मेशन देखी थी। आप लास्ट वीडियो में जाकर जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को आगे की चीजें समझ आए। देन जब एसिडाइल कोए की कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है तो ये हमारे पास दे रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि एनर्जी और मेटाबॉलिज्म हमारा फॉर्म कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, ये जो सिट्रिक एसिड जो साइकिल है ये है हमारी एम्फोबॉलिक इन नेचर यानी कि डुअल नेचर की। इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रही होगी और कैटाबॉलिक भी। एनाबॉलिक क्या होता है कि किसी चीज की सिंथेसिस हो रही होगी यानी कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और कोलेस्ट्रॉल इसमें फॉर्म हो रहे होंगे। और कैटाबॉलिक क्या होता है? यानी कि किसी चीज का टूटना। इसमें क्या हो रहा होगा? ब्रेक डाउन हो रहा होगा पायरोवेट का, यानी कि जो एसिटाइल को है उसका जो है हमारे पास ब्रेक डाउन हो रहा होगा। ठीक है, अब ये बात तो आप जानते हैं कि सिट्रिक एसिड साइकिल जो है जिसमें एसिटाइल को ए है, अगर एसिटाइल को ए के थ्रू से पहले क्या था? हमारे पास पायरोवेट था। ये भी हमें पता है कि पायरोवेट जो है, ये जो पायरोवेट है, ये पायरोवेट के दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास आए थे ग्लाइकोलाइसिस से। तो दो पायरोवेट के जब मॉलिक्यूल है तो इस तरीके से दो ही हमारे पास जो है वो एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स आते हैं और वो दो एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल्स दो साइकिल करते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल दो साइकिल्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स है तो दो बार करेंगे। अच्छा, ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ना ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन में होती है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एरोबिक कंडीशन में क्यों होती है जबकि कोई इसको जो है डायरेक्टली जो है इसको अपने ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब ये किस तरीके से होती है? ये इस तरीके से होती है। इसको एरोबिक कंडीशन में क्यों किया जाता है? किस वजह से इसको कहा जाता है कि ये एरोबिक साइकिल है? इसका मकसद ये है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ना, इस सिट्रिक एसिड साइकिल में हमारे जो लास्ट प्रोडक्ट्स आते हैं होते हैं NADH, FADH, GTP। GTP क्या होता है? GTP है एक ATP की फॉर्मेशन। तो एटीपी की फॉर्म है। ठीक है, अब ये तीनों मॉलिक्यूल्स जो है ये हमारे बने होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में। इसके लास्ट मॉलिक्यूल्स है। अब ये जो लास्ट मॉलिक्यूल्स है ना ये तीनों मॉलिक्यूल्स जाते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो कि ADP से फॉर्म करते हैं आपके ATP। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो सकती है। ठीक है, अब ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में बात करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि हम इस बारे में ऐसे क्यों कह रहे थे कि ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में सिट्रिक एसिड साइकिल सिर्फ क्यों होती है जबकि सिट्रिक एसिड साइकिल को तो ऑक्सीजन की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, NADH, FADH, GTP जो फॉर्म होगी हमारे सिट्रिक एसिड साइकिल में वो जाएगी हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके वो बनाते हैं हमारे ATPs जो कि हमारे फर्दर काम आते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो है सिट्रिक एसिड साइकिल है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एंजाइम्स जो यूज हो गए ना वो एंजाइम्स हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं पाए जाते। अब इस प्रोसेस में हमारे सबस्ट्रेट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है यानी कि कौन कौन सी चीजें जो कि यूज होगी। सबसे पहले दो ऑक्सैलो एसिटिक के मॉलिक्यूल, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटाइल कोई जो कि पायरुवेट से हमारे पास फॉर्म होगा। 6 NAD के मॉलिक्यूल्स, दो FAD के मॉलिक्यूल्स और दो GDP के मॉलिक्यूल्स जो कि बाद में जाके आपके पास GTP के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, FADH2 बन जाएगा, NADH बन जाएगा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वापसी आपके पास आ जाता है जो कि दोबारा से न्यू साइकिल स्टार्ट करता है TCA की। और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट क्या होता है? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये आता कहाँ से? ये आता वहां से कि हमारी जो साइकिल है ना ट्राइसाइल ग्लाइसरेट साइकिल उसमें एक हमारा कंपाउंड होता है मेलेट। मेलेट की ऑक्सीडेशन के बाद हमारा बन रहा होता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑक्सैलो एसिटेट हमारे पास बन रहा होता है जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है। बाद में जाके ये ऑक्सीडेशन ऑफ मेलेट से हो रहा होता है।
या फिर ट्रांसअमाइनेशन हो रही होती है हमारी एस्पार्टेट से, या फिर पायरुवेट। पायरुवेट क्या था, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था, उसकी कार्बोक्सिलेशन से हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, तो जो ऑक्सैलिक एसिडेट है ना, ये हमारे पास एक तो इस साइकिल में वर्क कर रहा होता है, टीसीए साइकिल में, और इसके अलावा ये जो है ना ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा सकता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस वो होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो ग्लूकोज फॉर्म हो रही है, एनर्जी जो फॉर्म हो रही है हमारी बॉडी में, वो होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ऑक्सैलिक एसिडेट जो है वो करवाता है स्टार्ट, ठीक है। लेकिन मसला क्या आता है कि ऑक्सैलिक एसिडेट जो है ना, वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को खुद से पास आउट नहीं कर सकता उसको, यानी कि ये मेम्ब्रेन है ना, अगर ये हमारे पास मेम्ब्रेन, तो इस मेम्ब्रेन से जो है ना वो ऑक्सैलिक एसिडेट नहीं जा सकता। तो ऑक्सैलिक एसिडेट क्या करता है? ऑक्सैलिक एसिडेट अपने आप को रिड्यूस करता है मेलेट में। ये मेलेट जाता है आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से बाहर, कहां पर? साइटोसोल में, और फिर ये मेलेट से आपके यहाँ पर दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड में, ठीक है। और देन यहाँ पर फिर आपका स्टार्ट होता है आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, जो कि प्रोसेस किस तरीके से करता है, क्या साइकिल्स होती है, वो भी हम आगे जाकर दूसरी अपनी जो है वो वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। ये सबस्ट्रेट हो गया, ये इसके प्रोडक्ट्स हो गए, क्या होते हैं, कहाँ से आता है, किस तरीके से स्टार्ट होती है प्रोसेस। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग इसकी साइकिल देखेंगे कि ये साइकिल जो इतना बड़ा सा जो गोल चक्कर है, ये आखिरकार घूमता कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।